चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं, जिसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। जामताड़ा विधानसभा की बात करें तो नामांकन के समय कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी की ओर से दिए गए बयान वाले मामले में अभी तक ठंडक नहीं मिली है कि भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां इरफान अंसारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने एसटीएससी थाना पहुंच गई। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन अपनी छोटी बहन विजयश्री सोरेन के साथ समर्थकों को लेकर एसटीएससी थाना जामताड़ा पहुंची और कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी मां के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की। अब उनकी और उनकी बहनों को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के हवाले से उनके 19 वर्षीय बेटे को फंसाने की बात कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा कही गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आवेदन में वीडियो का फेसबुक लिंक भी दिया गया है, साथ ही एक पेन ड्राइव भी संलग्न करने की बात कही गई है। सीता सोरेन की दोनों बेटियां जयश्री सोरेन एवं विजयश्री सोरेन ने थाने में आवेदन देकर उनकी रिसीविंग ले लिया है और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अभी हाल फिलहाल में ही डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने हमारे लिए मेरी माँ के लिए एक टिप्पणी की थी, कहा था उनको रिजेक्टेड माल, और माल शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है वो महिलाओं के लिए बहुत ही ख़राब शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करके कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। और अगर इसको बोल करके वो सोच रहे हैं कि फ़्लो में निकल गया या जो भी निकल गया, फ़्लो में अगर किसी की माँ को माल, अच्छा माल या बुरा माल ऐसे शब्द बोल करके भी यूज़ करे तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। और वो एक मंत्री है और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हमारी माँ के लिए, हम तो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही। और उसके बाद भी सोशल मीडिया में एक वीडियो आया जहाँ उन्होंने बोला कि उनकी 2 बेटी है जिन्होंने किसी रवि महतो के बेटे को फंसाया है। 19 वर्ष के हैं वो। तो कौन है ये बेटा, कौन है रवि महतो, रविंद्र महतो, जो भी हैं, क्या फंसाया है क्लियरली बताइए। क्योंकि जो उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने बोला है कि 19 वर्षीय उनके बेटे को क्या फंसाया, कैसे फंसाया, हमारे परिवार की तरफ से भी हमें बहुत से कॉल्स आए कि ये क्या मामला है, क्या नहीं है। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे सोशली हमें भी शक की नज़र से देखा जा रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, कैसे फंसाया। क्योंकि ये फंसाया वर्ड तरह तरह की नज़रों से देखा जा सकता है, तरह तरह के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। इरफान अंसारी जी ने में एक वीडियो में ये बोला है, ठीक है। कौन सी 2 बेटी, कौन 2 बहन हमने फंसाया है वो बताइए, वो क्लियरली बताइए, मामला क्या है। जब ऐसी पर्सनल टिप्पणी आप दे सकते हैं, यहाँ आप एक विधायक है, एक मंत्री है, आप अभी विधानसभा चुनाव में खड़े उतर रहे हैं और आपके सामने जो कैंडिडेट है आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनकी बेटियों पर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस बात से एक शोभा देता है आपको। इसी बात की शिकायत की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, वो ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे जो बेसलेस है। तो अगर आप एक बेसलेस पॉइंट मीडिया के सामने रखते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ। ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए। और हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आए, मीडिया ही नहीं बल्कि अब हमने इसके थाने में इसका रिपोर्ट भी लिखा है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या, किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया। क्योंकि रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं किया और ना ही रविंद्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा, वैसा देखा। इस आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी आधार पे ऊपर आकर के मीडिया में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी बेटी है 2, उसने फंसाया है। आप बताइए, क्या ये किसी भी एंगल से सही लगता है आपको? किसी भी व्यक्ति की बेटी को अगर कोई ऐसे बोलेगा तो वो शांति से बैठे रहे? मैंने ट्विटर पे भी ये चीज़ डाली थी और कहा था कि अगर रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे या उनसे खुद हमने, मेरी या मेरी बहनों ने से खुद कभी भी बातचीत की है तो वो आगे आकर इस बात की पुष्टि करे, अगर बात किया नहीं की। और किसी भी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ऑफकोर्स जिन्होंने ये घटिया बातें की है, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, उनके विरुद्ध जा रहा है और जाना भी चाहिए। उन्होंने ऐसी बातें ही की हैं। न्यूज़ के लिए जामताड़ा से अजीत कुमार की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी।
ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।